नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस जो कि आपको आने वाली परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इस सिलेबस को तैयार करने से काफ़ी सारे आपके फ़ायदे हैं कि जो आपके और छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि एमपी टेट, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीटीजीटी और भी जितने एग्ज़ाम्स होते होंगे, बीपीएससी वगैरह, सब में ये कहीं ना कहीं काम में आएगा। और ये 100% बिल्कुल श्योर बात है कि ये सब चीज़ें आपको आने वाले समय में बहुत यूज़फुल होने वाली। चलिए हम इसका जो सिलेबस है उसको डीपली समझते हैं, धीरे धीरे हम इस पे चर्चा करेंगे। हिंदुस्तानी गायन वादन और संगीत शास्त्र, कर्नाटक, अवनद एवं रविंद्र संगीत। चलिए नोट पढ़ते हैं। इकाई 1, 2, 3, 4 संगीत की सभी विधाओं के लिए, इकाई 5 से 10 संगीत की विशिष्ट विधाओं के लिए। चलिए चलते हैं। और नेट के बारे में मैं आपसे बता देना चाहूँगी, नेट आप तब भर सकते हैं जब आपका एमए कंप्लीट हो या फिर एमए रनिंग में हो, ठीक है। इसमें बाकी आप डिटेल्स पता कर सकते हैं। इतना कोई बहुत ज़्यादा टफ़ एग्ज़ाम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इजी एग्ज़ाम भी नहीं होता। अच्छी खासी मेहनत चाहिए इसमें। और नेट एग्ज़ाम कम मार्क्स पे क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन जेआरएफ करने के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत होती है, तभी आपका जेआरएफ क्लियर हो पाएगा, ठीक है। बाकी नेट एग्ज़ाम कम नंबर पे, थोड़े से कम, मतलब जेआरएफ से थोड़े से कम मार्क्स पे आपका क्वालिफाई हो जाता है। चलिए देखते हैं। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली, संगीत, ठीक है, नाद, आहत एवं अनाहत नाद के बारे में आपको पढ़ना है। श्रुति एवं इसकी 5 जातियाँ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु, मध्या, ये शायद 5 जातियाँ होती हैं। सप्तवैदिक स्वर, गंधर्व में प्रयुक्त सप्त स्वर, शुद्ध एवं विकृत स्वर आपको पता है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत कॉमन लगेंगी आपको, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वादी, संवादी, अनुवादी, व्यवादी सबको पता है। सप्तक, आरोह, अवरोह, पकड़, विशेष, संचार, पूर्वांग, उत्तरांग, है ना। औडव, षाडव, संपूर्ण, वर्ण, अलंकार, अलाप, तान, गमक, अल्पद, बहुत, गृह, अंश, न्यास, अल्प, उपन्यास, अपन्यास, आयुर्भाव, तिरुभाव, गीत, गांधर्व, गान, मार्ग, संगीत, देशी संगीत, कुतुब, वृंद, वाग्यकार, मेल, थाट, राग, उपांग, भाषांग, मीन, खटका, मुर्की, सूत, गत, जोड़, झाला, घसीट, बाज, हारमोनी, मेलोडी, ताल, लय एवं विभिन्न लयकारियाँ। हिंदुस्तानी संगीत में प्रचलित ताल हैं सप्त ताल, 35 साल ताल, 10 के ताल के 10 प्राण, यति, ठेका, मात्रा, विभाग, ताली, खाली, कायदा, पेशकार, ये सब जो है वो वादन के लिए हैं। पढ़ना तो खैर आपको सब पड़ेगा। कायदा, पेशकार, उठान, गत, परन, रेला, तिहाई, चक्रधार, लग्गी, लड़ी, मार्गी, देशी ताल, आवर्तन, सम, विषम, अतीत, अनागत, दश विधि, गमक, पंचदश गमक, कटपैदी, योजना, 12 चक्रों के नाम, 12 स्वस्थान, नेवरल, संगति, मुद्रा, षडांग, अलापना, तानम, काकू, अकार मात्रिक स्वरलिपियाँ, ठीक है। ये तो हमारी पहली इकाई हो गई। अब हम देखते हैं दूसरी इकाई, लोक संगीत। अगर आपको वीडियो ज़्यादा लंबा दिख रहा हो तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बिगनर को शेयर करें जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। लोक संगीत, भारतीय लोक संगीत की उत्पत्ति, विकास एवं वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा आपको। लोक संगीत की विशेषता, जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में लोक संगीत है, जैसे बघेली, निमाड़ी, तो ऐसे ही आपको लोक संगीत के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लोक संगीत एवं लोकवादों का विस्तृत अध्ययन, विभिन्न प्रांतों के लोक कलाकार, लोक संगीत में प्रयुक्त राग एवं ताल, भारत में लोक मेला एवं लोक उत्सव। रस के बारे में पढ़ना पड़ेगा इकाई 3 में। रस एवं सौंदर्य, रस, भरत एवं अन्य विद्वानों के अनुसार रस सिद्धांत, रस निष्पत्ति एवं भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसका आभोग, भाव और रस, स्वर, लय, ताल, छंद और शब्द रचना से रस का संबंध। भारतीय एवं पाश्चात्य दार्शनिक के अनुसार सौंदर्य, वात्स्यायन द्वारा निर्मित 64 कलाओं का सामान्य ज्ञान, राग, रागनी, चित्रण एवं राग ध्यान का सामान्यतः ललित कलाओं का अंतर संबंध। चौथा देखते हैं, शोध प्रविधि, संशिक्षा, अंतर संबंधनात्मक पहलू एवं आधुनिक तकनीक। तो ये आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना सारा पढ़ने से कहीं ना कहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम 5वीं इकाई पे देखते हैं क्या दिया है। 5वीं इकाई देखती प्रयोगात्मक, मतलब आपको प्रयोगात्मक आपको आना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ मैं चीज़ें पढ़ के बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लास्ट में लिखा है दुगन, चौगन, आड़, क्वाड़, बेआड़ का ज्ञान। जैसे यदि ये चीज़ आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन यदि आप वादन से हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी कि दुगुन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे बजाते हैं, कैसे पहचान में आता है, ठीक है। भातखंडे और
कर्नाटक स्वरलिपि पद्धतियाँ आपको अच्छे से आना चाहिए। पाश्चात्य स्वरलिपि यानी कि वेस्टर्न आपको आना चाहिए। गायक के गुण अवगुण आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। थाट राग वर्गीकरण, मेल राग, देशी राग, शुद्ध छायालक, संकीर्ण राग, राग रागनी वर्गीकरण, रागांग वर्गीकरण, रागों का समय सिद्धांत, प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक कालों श्रुतियों पर शुद्ध विकृत स्वर की स्थापना, प्रचित्र रागों एवं तालों का विस्तृत अध्ययन, आपको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आना चाहिए। और मैं 100% यकीन से बोल रहा हूँ, संगीत एक ऐसा विषय है जिसमें जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो थ्योरिकल तो आपको ऑटोमेटिकली उतना नॉलेज तो आ ही जाता है, और थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको ग्रंथ पढ़ना पड़ेंगे, या जैसे हम राग को गा रहे हैं तो शायद हम उतनी चीज़ें ना समझ पाएँ, लेकिन जब हम राग को और थ्योरी से पढ़ेंगे तो हमें और डीपली नॉलेज होगा। तो कई बार प्रैक्टिकल हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, कई बार थ्योरिकल भी होता है। और ये लगभग लगभग जो भी सिलेबस है ये आपके बहुत सारी चीज़ों को कवर करेगा, बहुत सारे एग्ज़ाम को कवर करेगा। जैसे आप केवीएस देंगे तो आपको जनरल पेपर पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस वगैरह, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सब थोड़े थोड़े पार्ट पढ़ना पड़ते हैं। लेकिन उसमें रहेगा आपका मेन सब्जेक्ट यानी म्यूज़िक, या भी जिस सब्जेक्ट से आप देना चाहते हैं वो आपका मेन रहेगा। इसके बाद आपको इंटर भी देना पड़ता है, तो आपको यही सब चीज़ें वहाँ पे करना है। तो कहीं ना कहीं ईजी भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ भी पड़ेगा जो पहली बार थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, भारतीय संगीत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, संगीत के शास्त्रज्ञों का योगदान और उनकी शास्त्र परंपरा, मतलब इतने सारे जो लोग हैं इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नेट उतना इजी नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं लेवल है, लेकिन जेआरएफ में ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ते हैं, जैसा मैंने आपको बोला। तो अगर अगर आप एमए रनिंग में है या एमए कंप्लीट कर दिया है तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, और इसके बाद आप आसानी से अतिथि विद्वान, नेट क्वालिफाई करने के बाद आप अतिथि विद्वान के रूप में कॉलेज में जॉब निकलती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेट का जो क्राइटेरिया है वो है एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब आप एक पात्रता परीक्षा कहीं ना कहीं पास करते हैं नेट के माध्यम से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माना जाता है। तो पीएचडी आपको पहले करना पड़ेगी, और अब रूल्स शायद मुझे लग रहा है चेंज हो गए हैं कई, तो आप उन रूल्स के बारे में ज़रूर डिस्कस करें, बात करें किसी से, ठीक है। चलिए, और हम देखते हैं गेय विधाएं एवं उनका क्रमिक विकास, आप यह देख लीजिए। इसमें आपको प्रबंध, ध्रुपद, हमारी ये सब विधाएं हैं, गायन शैलियाँ हैं, सादरा, ख्याल, तराना, त्रिवट, चतुरंग, सरगम गीत, लक्षण गीत, रागमाला इत्यादि, ठुमरी, दादरा, टप्पा, होली, चैती, कजरी, सुगम संगीत, गीत, गज़ल, भजन, फिरोज खानी गत, मसीह गानी गत, तो आपको पता है। सितार की गतें हैं, रजा खानी गत, जफ़र खानी गतें, उसके प्रकार, जाति, जावली, कीर्ति, तिल्लाना, रागम, तानम, पल्लवी, गायन एवं वादन को उपयुक्त विधाओं की उत्पत्ति, विकास एवं प्रस्तुति का अध्ययन, उपयुक्त गायन वादन विधाओं के प्रमुख कलाकार, भारतीय संगीत एवं वाद एवं इसका वर्गीकरण, ये आप पढ़ सकते हैं। अब वाद से मतलब है इंस्ट्रूमेंट, या आपको पता है कि 4 प्रकार के, मतलब वादों को 4 प्रकार के उसमें बांटा गया है, मतलब 4 प्रकार में आपको डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से? तत्, घन, शुषिर और अवनद। तत् कौन से होते हैं? तार से बने होते हैं। घन कौन से होते हैं? जो लोहे वगैरह से बोल सकते हैं हम, है ना, बने होते हैं, लोहे, पीतल, ये सब। शुषिर यानी जो हवा से बातें करते हैं, हवा से बजाए जाते हैं। अवनद यानी जैसे कि तबला जिस पे चमड़ा मड़ा हुआ होता है। तो इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, इनकी ट्यूनिंग प्रोसेस क्या है, इनके कलाकार क्या हैं, विकास क्या है, कैसे बने हैं, कहाँ बने हैं, ये बहुत सारी चीज़ें। और इसके बाद आता है नवा जो पॉइंट है इकाई, संगीत में रचनाकार एवं मंच प्रदर्शक कलाकार। इनके बारे में आपको जीवनियाँ पढ़नी है, और मैं यकीन से बोल रहा हूँ जिसने भी नेट की तैयारी कर ली वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पर उसकी तैयारी हो जाती है, क्योंकि बहुत डीपली आपको कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ता है, और बहुत सारे एग्ज़ाम आपके चुटकियों में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बस सरकार, जिस राज्य का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ की सरकार आप पे मेहरबान रहे और आपका लक काम करे तो आपकी जॉब कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इस बार देखा गया है कि एमपी टेट का जो सिलेबस था उससे बहुत ज़्यादा आउट पेपर आया था, तो कई बार ऐसा हो जाता है। अदरवाइज़ मैं तो सबको मानता हूँ कि सब एलिजिबल हैं, डिज़र्विंग हैं। तो इन लोगों के बारे में आप पढ़ सकते हैं, तानसेन जी, हरिदास जी, गोपाल नायक, सदारंग, पंडित बालकृष्ण बुआ, इच्चिल लकरंजीकर वगैरह, इन सब लोगों के बारे में आपको पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से।
ठीक है। ये और भी लोग हैं यहाँ पे भारत रत्न से जो विभूषित कलाकार हैं, सुब्बुलक्ष्मी जी, रविशंकर उस्ताद, बिस्मिल्लाह खान, लता जी। तो ये एमपी टेट के सिलेबस में ये सब लोगों का दिया था। रविशंकर जी थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लता जी, भीमसेन जोशी, और फिल्मों के बारे में भी यहाँ पे आया था। तो मैं वही कहीं ना कहीं कह रहा हूँ कि ये सबका निचोड़ है नेट। घराना संस्थागत शिक्षण एवं सम्मेलन, तो आप इनके बारे में पढ़ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको पूरा नेट का सिलेबस बता दिया है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको अब जल्दी जल्दी देख के ख़त्म करेंगे। इकाई 5 यहाँ पे कर्नाटक संगीत आ गया है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद इकाई 6, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और ये काफ़ी कठिन चीज़ों में से एक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे मत पढ़ना पड़ेंगे, काफ़ी सारे ग्रंथों से संबंधित चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी, है ना। संगीतज्ञ, देखिए नेट का सिलेबस काफ़ी लंबा है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मैं एक बार और थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। ये 8 नंबर का है, 9 का है, और ये है इसका इकाई 10। तो ये दोस्तों अवनतवाद देखते हैं हम। थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इकाई 8, इकाई 9, इसमें आपको इतने लोगों के बारे में पढ़ना है। इकाई इसके बाद देखते हैं 10 होगी, ये इतने लोगों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद देखते हैं इकाई 10, ये घराने हैं, बाज और घराने की परिभाषा। ये आप देख लीजिए दोस्तों अच्छे से। आई होप आपका नेट क्वालिफाई हो जाए। चलिए रविंद्र संगीत के बारे में पढ़ लेते हैं। रविंद्र संगीत के बारे में देख लीजिए, ये कुछ टॉपिक्स हैं। इसके बाद संगीत के ऐतिहासिक परिलक क्या लिखा है, परिक्ष्य, ठीक है। गेय विधा क्रमिक विकास, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। तो फाइनली ये सिलेबस यहाँ पे एंड होता है, और ये सारी चीज़ें आपको कवर करना पड़ेंगी, और इसमें आसानी से आपको 1 से 1.5 साल लग जाएगा। तो जब आप अच्छे से परिपक्व हो जाएं तभी इस चीज़ को दें, क्योंकि नेट निकालना इतना आसान नहीं है। और जिसने नेट निकाल लिया है उसका दिमागी स्तर आप समझ सकते हैं कितना अच्छा होगा। तो जय श्री राम दोस्तों, शुभ रात्रि। आपके लिए वीडियो था, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।